तो पिछले लेक्चर में हमने देखा था कि कैनन होता क्या है। अब इसका छोटा सा एल्गो देख लेते हैं। तो एल्गो में लिखा है कि स्टेप 1 है कि लोड डेटा, हमने डेटा को लोड किया। स्टेप 2 में लिखा है इनिशियलाइज के नियरेस्ट पॉइंट्स। तो आपके जो नियरेस्ट पॉइंट के नियरेस्ट पॉइंट्स हैं उनको इनिशियलाइज किया जाएगा। नंबर ऑफ के आपको गिवन रहेगा फॉर ईच सैंपल इन द ट्रेनिंग डेटा। हर सैंपल ट्रेनिंग डेटा, यानी ट्रेनिंग डेटा मतलब कि जितने नंबर ऑफ पॉइंट्स आपको दिया हुआ है। पहला क्या, कैलकुलेट डिस्टेंस बिटवीन क्वेरी पॉइंट 1 द क्वेरी पॉइंट द करंट पॉइंट। इसका ये मतलब है कि आप हर ट्रेनिंग डेटा या सैंपल डेटा आपको दिया होगा, सारे ही सैंपल डेटा के लिए आप डिस्टेंस निकालेंगे क्वेरी पॉइंट का उस करंट पॉइंट से। तो करंट पॉइंट क्या है, अब जैसे ये क्वेरी पॉइंट मैं बताया था कि ये जो एक जिसको पूछा जाता है कि किस क्लासिफिकेशन में आएगा वो क्वेरी पॉइंट है, और जो एग्जाम्पल पॉइंट्स होते हैं उन्हें हम करंट पॉइंट कहते हैं। तो यही लिखा है कि हम कैलकुलेट डिस्टेंस करेंगे क्वेरी पॉइंट का करंट पॉइंट से, यानी जितने आपके ट्रेनिंग डेटा दिए होंगे, जितने आपके नंबर ऑफ सैंपल्स दिए होंगे उनसे हम डिस्टेंस कैलकुलेट करेंगे। ऐड द डिस्टेंस, सेकेंड लिखा ऐड द डिस्टेंस एंड द इंडेक्स ऑफ द एग्जाम्पल टू एन ऑर्डर्ड कलेक्शन। यानी कि आप एक ऑर्डर्ड कलेक्शन में एक इंडेक्स में सारे डिस्टेंस को रख लेंगे। यहाँ S4 में लिखा है शॉर्ट ऑर्डर्ड कलेक्शन ऑफ डिस्टेंस इंडेक्सेस फ्रॉम स्मॉल टू लार्ज। यानी कि आप जो डिस्टेंस आपके पास आया होगा सारे पॉइंट्स के एग्जाम्पल पॉइंट्स का, उसको आप इंक्रीजिंग ऑर्डर में शॉर्ट कर लेंगे इंडेक्स में। पिक फर्स्ट के एंट्रीज फ्रॉम द शॉर्ट कलेक्शन, यानी कि जो आपको के दिया होगा वो ऑड नंबर में, जाहिर सी बात है के ऑड नंबर में दिया होगा, तो उतने नंबर ऑफ कलेक्शन को आप निकाल लेंगे उस इंडेक्स से। अगर 3 दिया होगा तो 3 निकाल लेंगे, 5 दिया होगा तो 5 निकाल लेंगे। भले ही आपने 10 का निकाला हो डिस्टेंस, तो शुरू के जो शॉर्ट किए हुए शॉर्टिंग फॉर्म में जो आपके इंडेक्स में नंबर्स हैं उनको आप के नंबर ऑफ एंट्रीज को आप पिकअप कर लेंगे, निकाल लेंगे। उसके बाद गेट द लेवल ऑफ सॉर्टेड एंट्रीज। सॉर्टेड एंट्रीज का लेवल फिर देखेंगे कि वो किस क्लासिफिकेशन में है। उसके बाद हम क्वेरी पॉइंट को क्लासीफाई करेंगे। 7 में ये लिखा है। तो ये किस तरीके से होगा, तो इसके लिए एक एग्जाम्पल दिया हुआ है। तो एग्जाम्पल से बहुत क्लियर हो जाएगा कि ये कहना क्या चाह रहे थे ऊपर वाले क्वेरी में। तो हम अगले लेक्चर में देखेंगे एग्जाम्पल में क्या कह रहे हैं। तो एग्जाम्पल का यूज़ करेंगे तो क्लियर हो जाएगा कि ऊपर वाला एल्गो किस तरीके से वर्क कर रहा था। थैंक यू।